हेलो बिल लवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं द विलन ए ब्रोकन एंजल शेयनबन फैन फिक्शन के सीजन 2 का नेक्स्ट पार्ट को सुनाने जा रही हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले जो कोई भी मेरे चैनल में नए हैं, जाते टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए। और वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो पे एक लाइक कमेंट करके वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। और मेरे वीडियो में जितने भी बैकग्राउंड नॉइस है प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं द विलन ए ब्रोकन एंजल सीजन 2 के नेक्स्ट पार्ट को। पिछले पार्ट में हमने देखा था विभूषण का फिर से एक्सीडेंट हो गया था। अब आगे विभूषण पानी में डूब रहा था, लेकिन अच्छी बात थी वहाँ के लोकल लोगों ने एक्सीडेंट होते हुए देख लिया था और कुछ लोकल लड़के पानी में उतर के विभूषण को बचाने की कोशिश भी कर रहा था। उन लड़कों ने जब विभूषण को उठाने की कोशिश किया, उन्होंने देखा विभूषण के पैर में मछली पकड़ने का रॉड घुसा हुआ है। उन लोगों ने विभूषण को वैसी हालत में ही बाहर निकाला और हॉस्पिटल लेकर गए। विभूषण के बाइक को वहाँ के लड़कों ने जो क्लब बनाकर रखा था वहीं पर रख दिया था। विभूषण को वहाँ के लोग पहचानते थे और जिन जिशियन को भी। किसी ने जिन जिशियन को खबर भी दे दिया था। फिर वो यानली को लेकर वहाँ आ गया था। चैंग भी निकल गया था वहाँ आने के लिए। इस बार विभूषण की हालत बहुत सीरियस था, काफी खून बह गया था। बोबो की हालत बिल्कुल पागलों जैसा हो गया था। ऑपरेशन हॉल के बाहर बैठ के याली को कुछ भी बोल रहा था। शीजे, ये सब शायद मेरी वजह से हो रहा है। जब से हमारी शादी हुई है मेरे शियान के साथ ये सब कुछ हो रहा है। शायद लोग जो बोलते हैं मेरे लिए वो सच ही है। याली कह रही थी, ऐसी बातें बोला मत करो बोबो, ऐसी बातें अपने दिल में भी मत लाओ। देख लेना शियान को कुछ नहीं होगा। सर्जरी रूम की रेड लाइट ऑफ हो गई। डॉक्टर बाहर आए और बुरी खबर सुनाए, हालत अभी भी क्रिटिकल है। याली ने आते टाइम विभूषण के ब्रेन सर्जरी के सारे पेपर्स लाए थे। डॉक्टर ने वो सभी चेक किया और फिर विभूषण का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। अब हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ विभूषण को आज हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गया था। वो अभी चुप हो गया था बहुत ही। मन में विभूषण को लेकर अजीब सा डर बैठ गया था। घर आकर विभूषण ने देखा वांगजी ने खुद से एक काम वाली बाई रख लिया है और वांगजी थोड़ा तो बदल चुका है। ये अच्छे से विभूषण महसूस कर पा रहा था। वांगजी जितना हो सकता था उतना विभूषण के पास रहने की कोशिश कर रहा था। विभूषण के हर काम में मदद कर रहा था। चैंग भी जितने टाइम विभूषण हॉस्पिटल में था उतने टाइम रहा था, लेकिन उसके बाद चैंग को भी काम था, इसलिए चैंग सब कुछ वांगजी के ऊपर छोड़कर ही चला गया था। हॉस्पिटल में रहते टाइम विभूषण को उसका फोन नहीं मिला था। घर आने के बाद ही वांगजी ने विभूषण को उसका फोन लौटा दिया था। बहुत दिनों बाद रात को विभूषण अपने चैटिंग ग्रुप खोला था। विभूषण ने देखा कुछ तो कांड हुआ है। विभूषण को पता चला पू आंटी ने फिर से कांड किया है। पू आंटी ने अपने चैनल के एक लाइव में आकर कहा था लड़कियों के साथ जो कुछ भी गलत होता है इसके लिए लड़कियां खुद जिम्मेदार होती है। और भी बहुत सारी बातें कहा था, जो बातें और जितने भी फैन फिक्शन सुनाने वाले लड़कियां थी उनको पसंद नहीं आए थे। 14 यूट्यूबर्स थे। इन लड़कियों ने पू आंटी के खिलाफ मोर्चा निकाल दिया था। पू आंटी को लगा था इसके पीछे विभूषण का हाथ है, क्योंकि सबको पता था विभूषण का फेमस डायलॉग बदला लेने का कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता। तो पू आंटी को लगा हाल ही में तो विभूषण के साथ उसने पंगा लिया था और पू को लग रहा था विभूषण सबके कंधे पर बंदूक रख कर चला रहा है। इसलिए पू ने विभूषण के साथ वहाँ जितने भी लड़कियां थे सबका नाम जोड़ दिया। किसी को विभूषण का दुल्हन बना दिया, किसी को रखेल, और सब मिलकर विभूषण को ही गाली दे रही थी। ये सभी बातें विभूषण को पता नहीं था। विभूषण तो अभी अभी हॉस्पिटल से लौटा था। विभूषण के दोस्तों ने सोचा था विभूषण को अभी स्ट्रेस देना नहीं चाहिए, इसी वजह से किसी ने कुछ कहा भी नहीं था। लेकिन विभूषण जान गया था। यूट्यूब में पू आंटी के लाइव देखने के बाद एक बात बता देता हूँ, विभूषण का मानना था पू आंटी अच्छी है। पू आंटी के साथ जितने भी चमचियाँ थी वो सभी बहुत बुरे थे, पू आंटी को उकसाते रहते थे। विभूषण के साथ पू आंटी का बड़ा अच्छा बॉन्डिंग था। एक्सीडेंट के बाद भी विभूषण जाता था कभी कभी पू आंटी के लाइव में पू आंटी से बात करने। दोनों मस्ती मजाक करते थे। विभूषण तो सेमलेस था। विभूषण अपने डर के बारे में भी बोल देता था खुल के सबके सामने पू को। विभूषण कहता था पता नहीं मैं तो अपने पैरों में भी खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, क्या पता मेरा बिग बनी खड़ा हो पाएगा या नहीं। वो कहती थी ट्राई करके देख ले। फिर बहुत सारे पोजीशन तरीके बताती रहती थी। इन दोनों के दोस्ती में नजर लगा दिया था कुछ चुड़ैलों ने। विभूषण जब भी लाइव आता था सब मिलकर विभूषण को चिढ़ाने लगे थे। सबको पता था विभूषण गुस्से वाला है, लेकिन अभी विभूषण अपने गुस्से को काबू करना सीख गया था, इसलिए सबकी बातों को विभूषण इग्नोर ही कर देता था ज्यादातर। इनमें से कुछ चुड़ैलों ने अच्छे से पू के कान भरे विभूषण के खिलाफ। विभूषण जब भी आता था तभी विभूषण के साथ गलत बर्ताव करती थी। विभूषण ने एक बार गुस्से में कह दिया था तुम सभी बीएल फैन फिक्शन सुनाती हो और एक गे बॉय के साथ इतना गलत कर रही हो। उन चुड़ैलों को अगर पता चल जाता कि विभूषण अभी हॉस्पिटल से लौटा है तो सभी बोलते थे तू हॉस्पिटल में ही अपना घर बना के रह जा, यहाँ मुंह मारने क्यों आता है। ऐसे ही बहुत सारी बातें। एक दिन बहुत बड़ा बवाल हो गया। पूजा ने फिर से विभूषण को ही बातें सुना दिया था।
उस दिन विभूषण ने पू को आखिरी अलविदा बोल दिया था। पू गई भी थी विभूषण को मनाने फिर से, लेकिन विभूषण ने पू को ब्लॉक कर दिया था। दूसरे दिन पू अपने चैनल के लाइव में आकर विभूषण से माफ़ी भी मांगी थी, लेकिन विभूषण तब हॉस्पिटल में भर्ती था, उसको पता भी नहीं था। लेकिन उसके दूसरे दिन ही पूजा फिर से लाइव आई थी। ऐसा लग रहा था जितने भी चुड़ैलें थी सभी पू आंटी के अंदर घुस गई थी और जो मन हो रहा था वही बोले जा रही थी पू आंटी विभूषण के खिलाफ। विभूषण ने अपने घर में अपने बहन और बॉयफ्रेंड को एक साथ ही रखा है। विभूषण दोनों का ही मजा लेता है और भी सारे गलत बातें बोली थी उस दिन पू आंटी ने। प्रेजेंट में विभूषण ने जब ये लाइव देखा था तो विभूषण को लगा पू बहुत डरी हुई है, क्योंकि पू को अच्छे से पता है विभूषण क्या चीज़ है। गुस्से में आ जाएगा तो पू की जिंदगी बिगाड़ के रख देगा। इस वजह से अभी पू को लग रहा था मैंने गलत बोला था, इसी वजह से विभूषण शायद बदला लेने आया होगा। कोई तो समझाता इस पू आंटी को। विभूषण के पास इतना खाली समय नहीं था जो ऐसे तुच्छ सी बातों पर लड़ जाए। लेकिन जब विभूषण ने देखा विभूषण के कई दोस्तों के साथ विभूषण के नामों को जोड़ा गया है, यूट्यूब जैसे एक बड़े प्लेटफॉर्म में सबको नीचा दिखाया जा रहा है, सबको बदनाम करा जा रहा है, तो अब जाके विभूषण भड़क गया और पूजा को मुंह तोड़ जवाब दिया। विभूषण सबके चैनल में जा जाकर सॉरी कह रहा था उस टाइम, क्योंकि उसे बुरा लग रहा था दूसरे लड़कियों के लिए। विभूषण को बुरा लग रहा था, सबको उसके साथ जोड़ा जा रहा था, खास करके जिनको विभूषण बहन बोलता था उनके लिए सबसे ज्यादा बुरा लग रहा था। उस टाइम विभूषण का और एक नया दोस्त बना था, इसका भी फैन फिक्शन चैनल है, दोनों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। विभूषण इस लड़की को ट्यूबलाइट बुलाता था। विभूषण ने जब देखा पूजा ने ट्यूबलाइट के बेटे को कहा है बड़ा होकर एक बलात्कारी बनेगा, तो विभूषण ने अपना आपा खो दिया था। विभूषण को लगा अब इसका तो कुछ करना ही पड़ेगा, बहुत उड़ रही है। विभूषण ने जैसा सोचा था वैसा ही किया, पू के पर को काट दिया। पूजा के खिलाफ ट्यूबलाइट को बहुत सारे सबूत ला कर दिया। ऑनलाइन विभूषण बहुत फेमस था, सभी लड़कियां भाई मानती थी विभूषण को, और जिस वजह से पूजा के ही कई लड़कियों ने मदद भी किया विभूषण को। विभूषण और ट्यूबलाइट ने केस कर दिया पूजा के ऊपर, और इस दौरान विभूषण की तबीयत भी बिगड़ जाती थी, क्योंकि विभूषण अंदर से जितना भी स्ट्रांग हो, लेकिन ब्रेन सर्जरी के बाद विभूषण की बॉडी जवाब दे देती थी। विभूषण इतना स्ट्रेस नहीं ले पा रहा था और बीमार हो जाता था, दौरा पड़ने लगा था बार बार। विभूषण की ऐसी हालत देखकर यानली भड़क गई थी, इतना कि सोच भी नहीं सकते। यानली ने कह दिया था विभूषण से, भाई अब तू इससे दूर रह, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दे, फिर आगे जो होता है यानली खुद संभाल लेती है। विभूषण को इसमें पड़ने ही नहीं देती है। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हुआ था, आगे विभूषण की जिंदगी में और प्रॉब्लम आने वाली है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह पर ही। अभी विभूषण की जिंदगी में चलेगा दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। विभूषण की जिंदगी में और एक इंसान दोस्त बन के ऐड हुआ था, जो दोस्त कम दीदी ज्यादा लगती थी। दोनों की सोच कहीं ना कहीं मेल खा जाती थी, ऐसा लगता था दोनों मिलने में बिछड़े हुए भाई बहन है। विभूषण एक बार ट्यूबलाइट की लाइव में गया था और बात करने गया था। विभूषण एक बार ट्यूबलाइट के लाइव में गया था, बात कर रहा था। विभूषण ऑफलाइन लड़कियों से बात भी ढंग से नहीं कर पाता था, लेकिन ऑनलाइन चैटिंग में विभूषण लड़की बाज बन चुका था। किसी भी लड़की का अटेंशन पहली बार में ही कैप्चर कर लेता था। जो काम विभूषण रियल लाइफ में नहीं कर पाता था, वही काम विभूषण ऑनलाइन बड़ी आसानी से कर लेता था। लाइव में विभूषण ने एक नई लड़की को देखा, जिससे विभूषण इससे पहले तो कभी बात नहीं किया था। विभूषण ने सुना लड़की का नाम है प्रीति और लड़की वाटपैड पर बेल स्टोरी लिखती है। विभूषण ने मैसेज में लिखा लाइव पर, हाय प्रीति, क्या मुझे पहचाना, कैसी हो। प्रीति तो सोच में पड़ गई थी, भाई ये कौन है जो मुझे पहचानता है। प्रीति ने पूछा, क्या तुम मुझे जानते हो, लेकिन मैं तो तुम्हें नहीं जानती। विभूषण ने कहा, मैं भी कहा तुम्हें जानता हूँ, लेकिन मैं जानना जरूर चाहता हूँ, इसलिए तो हाय हेलो किया। ये बड़ी बात हो गई, जानना पहचान, मैं तेरा मेहमान। विभूषण ऐसे ही दूसरे के दिमाग में घुस जाता था, और इसका मुआवजा भी विभूषण को देना पड़ेगा एक टाइम पर। आगे देखेंगे कैसे, ऑनलाइन तो ये सब चलता ही रहेगा। विभूषण ने अपने सारे दोस्तों का नाम बिगड़ के रख दिया था, किसी को छिपकली, किसी को छिपकू चुड़ैल, किसी को छोटा पैकेट बड़ा धमाका, किसी का मेरे कमल का फूल, किसी को मैडम स्पीकर। इस प्रीति का भी नाम रख दिया था चम्मक छल्लो। ऐसे ही सबका नाम बिगाड़ते हुए प्यारा दुलारा बन चुका था सबका। लेकिन यहाँ और एक प्रॉब्लम हो गई थी। जो ट्यूबलाइट थी विभूषण की दोस्त, विभूषण जिसके लिए लड़ रहा था सबके साथ, वो विभूषण के प्यार में पड़ गई। जो नहीं होना था वही हो गया। जो सारी बातें इस ट्यूबलाइट के खिलाफ बोला जा रहा था वही उसने सच कर दिखाया, और ये बात बहुत भारी पड़ेगी आगे चल के विभूषण को।
अभी ये बात किसी को पता नहीं था, लेकिन ट्यूबलाइट की हरकतों से बाकी सबको जरूर पता चल रहा था कुछ तो गड़बड़ है। इस वजह से यूट्यूब में हर जगह विभूषण को लेकर ट्यूबलाइट की बातें फैलने लगी। विभूषण और यानली ट्यूबलाइट को दोस्त मानते थे। उनको लगा सब मिलकर ट्यूबलाइट को परेशान कर रहे थे और ट्यूबलाइट भी ऐसा ही दिखाती थी, ऐसे ही सिंपैथी लेती थी, इतना रोना धोना करती थी कि पत्थर भी पिघल जाए। ये तो इंसान थे, लेकिन उनको क्या पता था अपने दोस्ती की खातिर वो दोनों सबसे भिड़ गए। उनको नहीं पता था ये एक जाल था ट्यूबलाइट ने बिछाया था, जहाँ विभूषण फंसता जा रहा था। ट्यूबलाइट को ये अच्छे से पता था विभूषण अगर किसी को दोस्त मान लेता है तो आखिरी दम तक निभाता है, और यही हो भी रहा था। विभूषण को समझ आ गया था ट्यूबलाइट क्या करने की कोशिश कर रही है, इसलिए बार बार ट्यूबलाइट को समझाने लगा था ये सारी बातों को अपने दिमाग से हटाकर अपने फैमिली पर फोकस किया करो। लेकिन सामने से जवाब आता था मैं रोबोट नहीं हूँ, और इसके बाद और क्या ही कहना। ट्यूबलाइट की हरकतों की वजह से सबको लगने लगा विभूषण कैरेक्टरलेस इंसान है। कई तरह की बातें होने लगी विभूषण के खिलाफ। विभूषण परेशान हो गया था इन सब से, इसलिए धीरे धीरे ऑनलाइन छोड़ा था। एक टाइम पर जिस पूजा आंटी के चुड़ैलों ने पूजा आंटी का साथ दिया था, लेकिन एक टाइम पर ऐसा कुछ हुआ जब पूजा आंटी के साथ उन चुड़ैलों का साथ छूट गया, और उस टाइम उन चुड़ैलों ने मदद मांगा हमारे विभूषण से, और विभूषण मदद भी किया। पू आंटी ने अपने कुछ चमचियों के साथ मिलकर उनके बहनों को टेलीग्राम पे कुछ लड़कियों को बहुत परेशान कर रही थी, उनके पिक्चर और फोटो वायरल कर रही थी और साथ में कॉल में भी लिख रही थी, और इस टाइम विभूषण ने इन लोगों का बहुत साथ दिया था। लेकिन आज इसी विभूषण को इस ट्यूबलाइट की वजह से लोगों की बातें सुनना पड़ रहा था। फिर भी विभूषण ने इस ट्यूबलाइट का साथ नहीं छोड़ा था, दोस्त जो माना था। आगे की बातें आगे जानेंगे, अभी ऑफलाइन दुनिया में चलते हैं। आ जाते हैं, चलिए। इन सब चीज़ों की वजह से विभूषण बहुत परेशान था और विभूषण की तबीयत बहुत ज़्यादा ही बिगड़ रही थी। एक दिन विभूषण के नाक से खून आने लगा था और विभूषण फिर से बेहोश हो गया। कुछ दिनों से विभूषण को बुखार और सर दर्द था, कभी कभी दिखना भी बंद हो रहा था। विभूषण का दायां हाथ काम करना बंद कर चुका था और पैर भी जवाब दे चुके थे। विभूषण को डॉक्टर ने चेक किया, फिर पता चला विभूषण के ब्रेन में क्लॉटिंग हुआ है। इलाज चला, ऑपरेशन करना नहीं पड़ा। डॉक्टर ने कहा था 5 दिन में 5 इंजेक्शन लगेंगे। एक इंजेक्शन का प्राइस ही 75,000 है। इलाज खत्म होने के बाद विभूषण घर तो लौटा था, लेकिन विभूषण की हालत बहुत नाजुक थी। डॉक्टर डिस्चार्ज देना नहीं चाहते थे, लेकिन विभूषण और हॉस्पिटल में रहना नहीं चाहता था। विभूषण तंग आ चुका था हॉस्पिटल घर करते करते। विभूषण ने कहा था घर में रहकर ही वो अपना इलाज करवा लेगा। विभूषण का पैर जवाब दे चुके थे, दायां हाथ भी काम नहीं कर रहा था। ऐसे हाल में विभूषण और जीना नहीं चाहता था, खुद को ही कोस रहा था, क्योंकि इतनी जल्दी विभूषण बांगजी से शादी भी कर लिया था। अब इसके चलते बांगजी की लाइफ बर्बाद हो रहा था। बांगजी बहुत दुबला और पतला था। अकेले विभूषण को उठाना बांगजी के लिए आसान नहीं होता था, लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल से वांगजी कर रहा था। सब कुछ जितना वो कर पाता था उससे ज़्यादा ही कुछ कर रहा था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। इस दौरान ही विभूषण के मॉम डैड को पता चल गया विभूषण के एक्सीडेंट के बारे में, और उसके बाद से क्या क्या हुआ ये सब कुछ भी कैसे पता लगा ये जान लेते हैं। विभूषण खुद की इस हालत की खबर मिस्टर वे को देना नहीं चाहता था, क्योंकि मिस्टर वे हार्ट पेशेंट थे, इसलिए इस बात को छुपा गया था। सबको मना कर दिया था घर में। सब में बस बांगजी नहीं आता था, क्योंकि विभूषण पक्का वाला जोरू का गुलाम था। मिस्टर वे को कुछ दिनों से ही विभूषण को देखने का मन हो रहा था, इसलिए विभूषण को कॉल लगाया। विभूषण हर बार नॉर्मल बातें करके रख देता था, लेकिन इस बार विभूषण सो रहा था दवाई लेकर, और वांगजी ने कॉल उठा लिया। वांगजी को लगा विभूषण की ऐसी हालत के बारे में मिस्टर वे को पता होना चाहिए, इसलिए वांगजी ने सारी बातें बोल दिया विभूषण के पापा को। लेकिन वांगजी को क्या पता था मिस्टर वे जब भी विभूषण को कॉल करते हैं, मिसेस वे पास ही में बैठे रहती है और विभूषण के बातों को सुनती है। आज भी सुन रही थी। मिस्टर वे ने कहा मैं आता हूँ मिलने, लेकिन वांगजी ने मना कर दिया। कहा विभूषण नहीं चाहता है मैं आपको ये सारी बातें बताऊं, लेकिन मैंने बता दिया। प्लीज़ अंकल आप अभी यहाँ पर मत आइए, पहले मैं बता देता हूँ विभूषण को, उसके बाद ही आप उससे बात करके फिर आइए। वांगजी की ये सारी बातें मिसेस वे को चिढ़ा गई। मिसेस वे को गुस्सा आया। मिसेस वे गुस्से में चली गई अपने रूम में और जाते जाते बोलती हुई गई, बेटा हो तो ऐसा, ना माँ की परी है और ना ही बाप की। अब हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वांगजी को लैन शिचन ने कॉल किया था। लैन शिचन ने बताया मिसेस वे ने घर में कॉल किया था, बाबा को उन्होंने बहुत भला बुरा सुनाया है, और तुम्हें भी। उन्होंने बाबा से कहा है कि बाबा ने तुम्हें बेच दिया है विभूषण के हाथों। हम पैसों के भूखे हैं, हमारी वजह से आज वो अपने बेटे से दूर है, और भी बहुत कुछ बोला है उन्होंने। बाबा ने भी 4 बातें सुनाया है, लेकिन बांगजी बाबा को हार्ट अटैक आया है।
हम अभी हॉस्पिटल में हैं। पता है मुझे तुम अभी आ नहीं पाओगे, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हें बताना था। कॉल कट होते ही वांगजी सोफे पर बैठ गया। वांगजी की आंखों में आंसू थे। किसके लिए? शायद खुद के लिए। कुछ टाइम गुजरा नहीं था, वांगजी का फ़ोन फिर से बजने लगा। वांगजी इस नंबर को नहीं पहचानता था, लेकिन जब फ़ोन उठाया, जिसका वॉइस था उस इंसान को ज़रूर अच्छे से पहचानता था। अब हमें 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां अभी विभूषण अपने बेड पर सोया हुआ था। विभूषण अभी दूसरे रूम में रहता है। विभूषण जब अपनी आंखों को खोला, तब विभूषण ने देखा सामने के सोफे पर वांगजी बैठा हुआ है। वांगजी की आंखें अभी रोने की वजह से रेड हुआ पड़ा है। विभूषण ने कहा, क्या हुआ, रो क्यों रहे थे? वांगजी, देख लेना, हर बार की तरह इस बार भी मैं ठीक हो जाऊंगा। वांगजी ने कहा, अगर नहीं हुए तो? विभूषण ने कहा, तुम क्या बोल रहे हो? मैं ठीक हो जाऊंगा। वांगजी ने कहा, ओ, तुम ठीक हो जाओगे? कब? मुझे नहीं लगता तुम कभी ठीक भी हो पाओगे। अब विभूषण का दिमाग गर्म हो रहा था। विभूषण थोड़ा चीखते हुए ही कहा, क्या फालतू की बातें बोल रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? वांगजी ने कहा, आज़ादी दोगे? तुमसे आज़ादी चाहिए। बहुत हो गया, अब मैं और नहीं रहूंगा यहाँ। अब तुम मुझे कुछ देने के हाल में नहीं हो, लेकिन आज़ादी तो दे सकते हो, वही दे दो मुझे। विभूषण का दिल टूट रहा था। अभी वांगजी की बातें को सुनकर विभूषण बड़ी मुश्किल से बोला, वांगजी, कुछ हुआ है क्या? क्यों गुस्सा कर रहे हो? वांगजी ने कहा, क्यों गुस्सा तुम ही हो सकते हो बस। क्या मुझे गुस्सा नहीं आ सकता है? और क्यों ना करो गुस्सा? तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दिया। अब वहाँ तुम्हारी माँ ने मेरी फैमिली को बर्बाद करने में तुली हुई है। विभूषण ने डरते हुए कहा, क्या क्या किया है मॉम ने? वांगजी ने बताया विभूषण को, मिसेस वे की वजह से आज वांगजी के बाबा हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। विभूषण ने कहा, वांगजी मेरे पास आकर बैठो, हम बात करते हैं इस बारे में। मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं मॉम से बात करता हूँ, आगे से मॉम कभी तुम्हारे फैमिली को परेशान नहीं करेगी। वांगजी ने कहा, मुझे नहीं लगता तुम्हारी मॉम तुम्हारी कोई बात भी मानेगी। शियान, मैं बाबा के पास जाना चाहता हूँ। शियान ने कहा, ऑफ कोर्स मैं लेकर जाऊंगा तुम्हें, पहले मुझे थोड़ा सा ठीक होने दो, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। वांगजी ने कहा, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अब यहाँ वापस नहीं लौटना है, मैं हमेशा के लिए जाना चाहता हूँ। विभूषण की भुएं सिकुड़ गई। विभूषण ने कहा, क्या? ऐसा क्या हो गया जो तुम मुझे छोड़कर जाना चाहते हो? वांगजी ने कहा, जो कुछ भी मेरे बाबा के साथ हुआ वो काफ़ी नहीं है। क्या चाहते हो अब मेरे साथ भी वो सब कुछ हो? विभूषण ने कहा, क्यों बात का बतंगड़ बना रहे हो? वांगजी ने कहा, तुम तो यही कहोगे, मैं या मेरी फैमिली तुम्हारी फैमिली के सामने क्या ही है। देखो अभी तुम बात का बतंगड़ बना रहे हो। मैंने कहा मुझे जाना है। बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो ना, अब करके दिखाओ। अब तुम्हारी कुछ करने की बारी है। मैं अभी मेरे बाबा के पास जाऊंगा और तुम मुझे नहीं रोकोगे। मैंने एक चीज़ तो अच्छे से नोटिस कर लिया है, तुम बहुत ज़्यादा ही सेल्फिश हो, बस खुद का ही देखते हो, खुद के आगे अपने फैमिली को भी नहीं रखते। लेकिन मैं अलग हूँ, मेरे लिए मेरी फैमिली पहले, फिर बाकी सब। उसमें उस बाकी सब में तुम भी आते हो। विभूषण ने कहा, वांगजी, वांगजी, मैंने तुम्हें अपने फैमिली से भी आगे रखा है, खुद से भी आगे रखा है, ये तुम्हें भी पता है। ऐसा मत बोलो, जाना है तो जा मैं ऐसे हाल में ही तुम्हें लेकर जाऊंगा, लेकिन मेरा दिल तो मत दुखाओ प्लीज़। वांगजी ने कहा, शियान, सेक्रीफाइस का दूसरा नाम प्यार होता है, लेकिन मुझे लगता है तुमने मेरे लिए कोई भी सेक्रीफाइस नहीं किया है। बस तुम मुझे पाना चाहते थे, इसलिए ये सब कुछ किया है। अगर मैं बस तुम्हारा दोस्त रहता तो क्या तुम मेरे लिए ये सब कुछ करते? विभूषण अब अंदर से टूट रहा था। विभूषण के मुंह से निकला, वांगजी प्लीज़। वांगजी ने कहा, मेरे पास अभी तुमसे बात करने का टाइम नहीं है। चीज़ें है, मैंने तुम्हारे भाई को भी कॉल करके बोल दिया है, आज शाम तक वो भी आ जाएंगे। मैं अभी चलता हूँ, प्लीज़ शियान, अब मैं और तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा। मैं इस बार हमेशा के लिए जा रहा हूँ, अलविदा। बोलकर वांगजी वहाँ से जाने लगा उस रूम से। विभूषण ने देखा वांगजी सच में जा रहा है उसे छोड़कर। वांगजी का लगेज दरवाजे पर ही रखा हुआ था। विभूषण डर रहा था, क्या सच में वांगजी चला जाएगा? विभूषण ने वांगजी को पुकारा, वांगजी रुको, मेरी बात सुनो, ऐसे नहीं, तुम ऐसे नहीं जा सकते। लेकिन वांगजी ना ही रुका और ना ही पीछे मुड़कर देखा। विभूषण अभी छटपटा रहा था, बेड से उतरने की कोशिश कर रहा था। विभूषण ने देखा वांगजी जा चुका है वहां से। विभूषण चीख पड़ा, वांगजी ना जाओ, प्लीज प्लीज रुक जाओ, मैं सब ठीक कर दूंगा। शीजे कहाँ हो आप? शीजे, वांगजी को रोकिए। विभूषण ने देखा यानली आ ही नहीं। विभूषण को पता चला यानली शायद अपने घर में होगी। विभूषण अभी कोशिश कर रहा बेड से उतरने का, लेकिन गिर गया। दायां हाथ काम नहीं कर रहा था, ना ही दोनों पैर। विभूषण खुद को घसीटते हुए दरवाजे की ओर लेकर जा रहा था। विभूषण अब चीख चीख कर रोने लगा और वांगजी को पुकारने लगा, वांगजी वापस आ जाओ, मैं नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे सिवा, मैं मर जाऊंगा। प्लीज वांगजी, मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज प्लीज कम बैक, आई विल डाई विदाउट यू।
एक बार मौका दे दो मुझे, एक बार, मैं सब ठीक कर दूंगा। वांगजी, वांगजी। इधर विभूषण अभी जितना हो सके उतने जोर से चीख चीख के वांगजी को पुकारे जा रहा था और वांगजी कब का जा चुका था विभूषण को छोड़कर। याली ने जब विभूषण की चीखने की आवाज सुनी तो दौड़ के आई और देखा विभूषण खुद को घसीट के मेन डोर के ओर आने की कोशिश कर रहा है और वांगजी को पुकार रहा है। याली ने आकर विभूषण को हक कर लिया और पूछा, क्या हुआ है, ये तुम ऐसा क्यों, वांगजी कहाँ है, वांगजी। विभूषण अब बच्चों की तरह रो पड़ा और बोला, शीज प्लीज वांगजी को रोक लीजिए, वो जा रहा है। मैंने कोशिश किया उसे रोकने की, लेकिन रोक नहीं पाया। शीजे आप जाकर रोकिए प्लीज। याली ने कहा, ओके जा रहा हूँ, बट तुम्हें बेड पर सुला दूँ उसके बाद। विभूषण ने कहा, नहीं नहीं सीजे, तब तक वो चला जाएगा। माँ प्लीज, आप प्लीज जाकर वांगजी को रोकिए पहले, मैं ठीक हूँ। याली भी क्या करती, विभूषण को वैसे हाल में ही छोड़कर भागी बाहर की तरफ, लेकिन बाहर वांगजी नहीं मिला था। याली ने पास के शॉप के ही एक आदमी से बात किया तो याली को पता चला वांगजी थोड़े टाइम पहले ही एक भाड़े के कार में बैठकर वहां से चला गया है। वांगजी के हाथ में उसका लगेज भी था। याली को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, अचानक से क्या हो गया। याली फिर से भाग के गई विभूषण के घर में तो देखा विभूषण को फिर से दौरा पड़ा है। याली जल्दी से विभूषण की दवाई लेकर आई और उसे खिलाने की कोशिश करने लगी, लेकिन विभूषण के दांत से दांत लग चुकी थी। याली भी अब रो रही थी, लेकिन विभूषण की दांत से दांत लग चुकी थी। याली भी अब रो रही थी। उसे अपने छोटे से शियान को ऐसे देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। अभी याली को बड़ा गुस्सा आ रहा था वांगजी पर। याली जल्दी से किचन में आ गई और एक चम्मच लेकर आई। फिर बहुत मुश्किल से विभूषण के दांतों के बीच चम्मच को फंसा के विभूषण के मुंह को खोला और दवाई मुंह में डाल दिया। अब कुछ टाइम बाद विभूषण शांत होकर ऐसे ही बेजान सा वही पड़ा रहा। चलिए आज इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट जरूर करके जाइएगा। चलती हूँ, बाय बाय, टिंग टिंग।